आप देखी अतुल्य बल शिवा। हे तात हनुमान जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दो पुरुष अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए मेरी ओर आ रहे हैं। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष नर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्रापस बाली भ्रात भी नहीं आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा भेद लगाने आते हैं, छल बल या कौशल से युद्ध करने मुझसे आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से तुम पता ठिकाना कर लेना, यदि हो मेरा संदेश ही तो मुझे सारा कर देना। देखो ये कौन है, इनका पता लगाओ, धर बट रूप देखते जाए, जाकर देखो। ठीक है महाराज, आप चिंतित न हो, मैं अतिशीघ्र ब्राह्मण का वेश धारण करके जा रहा हूँ और दोनों पुरुषों का परिचय लेकर के आ रहा हूँ। यही तुमसे आशा है। विप्र रूप धरी कपितहा गयबु, नाई माथि पूछत अस भयबु। ब्राह्मण बनकर के श्री हनुमान जी पहुंचे। विप्र रूप धरी कपितह गयबु, नाई माथे पूछत अस भयबु। कहे कहे आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बनवीरा। और आप एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के हैं, लेकिन दोनों बड़े ही अद्भुत हैं और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई आप छत्री राजकुमार हैं। और यहाँ की जो भूमि है बड़ी ही कठोर है, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचरो वन स्वामी। आपके जो चरण कमल हैं बड़े ही कोमल हैं और यहाँ की जो भूमि है बड़ी ही कठोर है, कंकरीली है। और जब आप चलेंगे तो आपके चरण कमलों में ये कंकड़ और ये कांटे चुभ जाएंगे और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं या तो फिर आप नर नारायण हैं या तो इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। कहें कहें कौन है, आप अपना परिचय दें। ब्राह्मण देवता सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए थे। साथ में हमारी भार्या सीता थी, पंचवटी से उसका हरण हो गया। दोनों भाई खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। ब्राह्मण देवता कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदे ही, खोजत फिरे विप्र और जेहि। तकदीर के मारे हैं हम तो, क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम। हम अदब अवधिनपति के लड़के हैं, ये बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु पहचानी परिउ गही चरना, सो सुख उमा
जाई नहीं बरना, पुन धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। हे दीनबंधु दीनानाथ, सर्वप्रथम मैं तो किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। दीनबंधु दीनानाथ, आपने मुझे विसरा दिया और मैं तो बड़ा ही कुटिल हूं। हे दीनबंधु दीनानाथ, आपने बड़े ही विलंब से मेरे ऊपर कृपा करी है। दीनबंधु दीनानाथ, आप बार बार मुझे ब्राह्मण ब्राह्मण कह के पुकार रहे हैं। हे दीनबंधु दीनानाथ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपको बड़ा ही भ्रम है। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर तो धोखा है और सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जो हरि हम उसका दिया बुझाएंगे, ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, बस पालन करते जाएंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, प्रभु का दुख मिटाने में अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। ये माता को पता लगाने में जो कहते हैं कर दिखलाएंगे, अपने प्राणों को निछावर कर देंगे, लेकिन माता को अवश्य पता लगाएंगे। हे दीनबंधु दीनानाथ, आप चिंतित न हो, हम माता का पता लगाने में अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। दीनबंधु दीनानाथ, लेकिन आपसे एक मेरी विनय है प्रभु। क्या बताओ? महाराज, हमारे जो महाराज हैं इसी पर्वत पर रहते हैं, जिनका सुग्रीव नाम है, और महाराज बाली के भय के कारण यह रहते हैं। आप इनसे मित्रता करें और मित्रता करने से आपका भी कार्य सिद्ध हो जाएगा और हमारे महाराज का भी भय दूर हो जाएगा। चलो। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। दोनों पक्षों मैंने भेजा था पता लेने के लिए, आप साथ में लाए। कौन है? इनका परिचय फलम दिया जाए। महाराज, ये साक्षात परम परमात्मा है और ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज जी के सुपुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं, इनका नाम है श्री राम और ये इनके अनुज हैं लक्ष्मण। आप इनसे मित्रता करें। आखिर आप कहते हैं तो ये भगवान, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ, हर प्रकार से आपकी सेवकाई करूंगा। मेरे मित्रों, ये बाला का बोध है। पावक साक्षी दे करी, जोरी प्रीते दृढ़ा। अग्नि की साक्षी मान करके मैं भी कह रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। हे महाप्रभु, सारी कहानी हनुमान जी ने मुझे बताई है। अब मुझसे ये सुनकर रहा नहीं जाता। मेरा आदेश है सभी बंदर भालुओं को कि चारों ओर जाओ और जाकर के माँ जानकी का पता लगाओ। केवल समय 1 महीने का है। अगर 1 महीने अंतर्गत माँ जानकी की खबर नहीं मिली तो फिर मेरे हाथों दंडित किए जाओगे। कि महाराज सुग्रीव ने सभी वानरों को आदेश दिया। आप लोग तो जानकार हैं, समझदार भी हैं कि अब यहां से क्या होने जा रहा है। माता सीता जी की खोज सुग्रीव जी ने आदेश दिया है कि सभी वानर जावे और सीता जी की खोज लगा करके ही वापस आवे। सभी वानर राम जी के चरण छू करके निकलने लगे। सबसे पाछे श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया और चलते समय पहचान के लिए कुछ दिया। जय जय श्री राम। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकटे बुलावा। हनुमान, कहे महाप्रभु। तुम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो, मैं तुम्हें अपनी मुद्रिका दे रहा हूँ। अगर मेरी जानकी मिल जाए तो मेरी मुद्रिका को तुम दे देना, जिससे वो तुम्हें पहचान लेगी।
और उसे समझा देना कि हम शीघ्र ही उसके पास में पहुंचेंगे। बता देना हमारी और सुग्रीव की मित्रता हो गई, ये समस्त सेना हमारे ही साथ में है। और मेरी जानकी से कह देना जिस दिन से वो हमें छोड़ करके चली गई है उस दिन से हम किस तरह से इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहना काट रहे कुछ में की, कहना काट रहे कुछ में की, ये काली काली रतियां, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुछ में की, कहना काट रहे कुछ में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां चिन्ह को। और हनुमान यह भी कह देना मेरी जानकी से, दलबल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दलबल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे, दानों दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। सुध आते ही भर आती है, सुध आते ही भर आती है, मेरी दोनों अखियां, मेरी दोनों अखियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुछ में की, कहना काट रहे कुछ में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज हनुमान जी का जन्म सफल हो गया और राम काज करने का अवसर मिला। वैसे संसार में ऐसा कोई काम है नहीं जो हनुमान जी कर ना सके। राम जी के विशेष कृपा पात्र और राम जी ने हनुमान जी को अलग से बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। अब चल पड़े हनुमान जी भी अपनी पूरी सेना के साथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे तात हनुमान जी, कहें चलते चलते सभी बंदर भालू थक चुके हैं। क्यों नहीं? थकने के साथ साथ बड़ी जोर से प्यास लगी है। मानो अगर जल नहीं मिला तो हो सकता है कोई भी बंदर भालू अपने प्राण दे देगा। क्यों नहीं, लेकिन कुछ दूर पर कुछ पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं।
माना यह जाता है कि जहां पक्षी उड़ रहे हो वहां जल का आश्रय अवश्य होता है, तो क्यों ना थोड़ा और बढ़े आगे। कुछ दूर पर क्यों नहीं देखो।